दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन 1960 के दशक में इस शहर में एक ऐसा डर पैदा हुआ जिसने लोगों में सोने से पहले मरने का डर भर दिया। क्योंकि कोई था जो सिर्फ सोते हुए लोगों को मारता था। न कोई आवाज, न कोई चीख, बस सुबह लोगों की लाश मिलती थी। और सबसे डरावनी बात यह थी मित्रों कि किसी को पता नहीं चल रहा था कि अगला नंबर किसका है। दोस्तों, मुंबई की झोपड़पट्टियों में लोगों ने रात में सोना बंद कर दिया था। माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर रात रात भर जागती रहती थीं। बूढ़े बुजुर्ग दरवाजे पर बैठकर पहरा देते थे, निगरानी करते थे, लेकिन वो फिर भी आ जाता था। धीरे से, अंधेरे में, और फिर सब खत्म। पुलिस के पास सिर्फ एक सवाल था कि ये इंसान है या कोई साया। दोस्तों, हर मर्डर में एक चीज कॉमन होती थी, और वो यह कि सभी लोग सो रहे थे। जिन लोगों को मारा गया वो सब सो रहे थे। न कोई संघर्ष, न कोई शोर। कई बार तो पास में सोया इंसान तक नहीं जान पाता था मित्रों कि मौत कब बिना आवाज के अंदर आई और चली गई। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था मित्रों कि ये कोई प्रोफेशनल किलर है या फिर पागल। वो अमीर लोगों को नहीं मारता था, वो चुनता था गरीब, झोपड़पट्टियों में सो रहे लोग। क्यों? क्योंकि वहां ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा थे, ना ही कोई सिक्योरिटी रहती थी, और सबसे बड़ी बात कि वहां होने वाली मौत कभी खबर नहीं बनती थी। यानी वो सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा था मित्रों, बल्कि सिस्टम की कमजोरी का बखूबी फायदा उठा रहा था। दोस्तों, अब मुंबई पुलिस पूरी तरह अलर्ट थी। रात में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई, लोगों को जागने के लिए कहा गया, लेकिन वो हर बार बच जाता था। क्योंकि उसे शहर का एक एक कोना पता था, और शायद वो अकेला नहीं था, या फिर वो बेहद चालाक था। और मित्रों, फिर एक रात वो एक ऐसी गलती कर बैठा कि किसी ने उसकी एक झलक देख ली, और फिर वही झलक पुलिस के लिए एक बड़ी उम्मीद बन गई। उसके चेहरे का स्क्रैच बनवाया गया,
और आखिरकार 1968 में वो शख्स पकड़ा गया। उसका नाम था रमन राघव। एक ऐसा इंसान जो देखने में तो बिल्कुल आम था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था। जब उससे पूछा गया मित्रों कि आखिर तू ऐसे काम क्यों करता है, तो जानते हैं उसका जवाब क्या था मित्रों? आप चौंक जाएंगे। उसने कहा कि मुझे लोगों को मौत देकर मजा आता है, न पैसे न दुश्मनी, बस एक अजीब खुशी। दोस्तों सोचिए, जब एक अपराधी इससे ज्यादा कुछ भी बोलने को तैयार न हो तो आखिर क्या ही किया जाए। लेकिन फिर उसने एक अजीब शर्त रखी, और वो शर्त यह थी मित्रों कि पहले उसे खाना खिलाया जाए, तब वो सच बताएगा। फिर क्या था मित्रों? दूध, केले, मांस, जो कुछ भी उसकी डिमांड थी, सब कुछ उसको खाने के लिए दिया गया। और फिर खाना खाने के बाद रमन ने जो बोला वो सच सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए मित्रों। उसने 24 हत्याओं की बात कबूली और उसकी डायरी में लिखा था मित्रों, खल्लास। दोस्तों कहते हैं रमन सिर्फ बाहर वालों के लिए ही दरिंदा नहीं था, बल्कि उसने अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा। घटना के बाद रमन मृत शरीर से दरिंदगी करता था, और ये उसका शौक था। लोहे की राड उसका सबसे पसंदीदा हथियार था। बस एक वार और सामने वाला ढेर। 1968 में पकड़े जाने से पहले रमन ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। मां, बाप और 3 महीने की मासूम बच्ची को उसने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये सिर्फ हत्या नहीं थी मित्रों, बल्कि हैवानियत की हद थी। कोर्ट ने रमन को मौत की सजा सुनाई, लेकिन उसके वकील ने कहा कि ये मानसिक रूप से बीमार है, और फिर मौत की सजा, रमन राघव की मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। पुणे की यरवदा जेल। वहीं 1995 में किडनी फेल होने से रमन की मौत हो गई। दोस्तों रमन राघव मर गया, लेकिन उसका डर, उसका खौफ आज भी जिंदा है। दोस्तों यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली डर अंधेरे में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छुपा होता है। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो मेरे चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।